एक महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। नेतन्याहू ने कहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन आज दोनों अकेले खड़े हैं। खाड़ी देशों ने भी इनसे मुंह फेर लिया और इनके अपने ही घर में लोग सड़कों पर उतर आए। पर आखिर ये हुआ क्यों? 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब अमेरिका और इजराइल इन दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया। शुरुआत में सब एग्रेसिव था, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बम। ट्रंप बोले ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते ट्रंप के सुर भी बदलने लगे। अब वो बातचीत की बातें कर रहे हैं और ईरान इस बार ट्रंप के दावों को ठुकरा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये जंग वैसी नहीं निकली जैसी सोची गई थी? अब बात करते हैं सबसे बड़े झटके की। एक बात सोचिए, अमेरिका का सबसे पुराना दोस्त है यूरोप। इनका अपना एक नाटो है, ट्रांस अटलांटिक फ्रेंडशिप है, लेकिन इस बार फ्रांस, जर्मनी किसी ने भी सीधे सैन्य मदद नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। पहला कारण तो ये है कि यूरोप पहले से ही यूक्रेन की जंग में थका हुआ है। एक और मोर्चा खोलना उसके लिए ये डिसीजन काफी खराब होगा। दूसरा कारण है तेल और गैस। यूरोप की एनर्जी जरूरतें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। अगर वो अमेरिका के साथ खुलकर आ जाते हैं तो उनका तेल बंद हो जाता और यूरोप की इकोनॉमी डूब जाती। तीसरा है जनता का दबाव। यूरोप के लोग युद्ध नहीं चाहते, सरकारें जनता को नाराज नहीं कर सकती। यूरोप ने भी बस बयान दिए हैं कि शांति होनी चाहिए और चला गया। और अब सुनिए सबसे शॉकिंग हिस्सा। ट्रंप को दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही घर ने हिलाया। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, यहाँ पर लाखों अमेरिकन सड़कों पर उतर आए। नारे लगे नो वॉर, नो वॉर। लोगों का कहना है कि ये जंग हमें एक और अफगानिस्तान बना देगी। अमेरिका पहले से इराक और अफगानिस्तान में फंसा था और अब जाकर ईरान में। कांग्रेस में भी सवाल उठे, ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के आखिर जंग की शुरुआत कैसे की? और ये बात सिर्फ यही नहीं रुकी, इजराइल में भी लोग सड़कों पर है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि कोई भी नहीं जानता कि इस युद्ध का आखिर मकसद क्या है। पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, जमीन पर गिराया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि चलो अमेरिका के दोस्त तो नहीं आए, लेकिन ईरान के दोस्त तो आए होंगे ना, जैसे कि चाइना और रशिया। नहीं, वो भी नहीं आए। चाइना और रशिया ने भी सिर्फ अपना बयान दिया है कि शांति होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। चाइना का रीजन क्लियर है, मिडिल ईस्ट उसकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर वो ओपनली ईरान के साथ आया तो अमेरिका से उसकी दुश्मनी पक्की और चाइना अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और बात करते हैं रशिया की, वो पहले से ही यूक्रेन में फंसा हुआ है। एक और जंग का बोझ उठाना उसके बस का नहीं। तो ईरान ने क्या किया? उसने भी अपने प्रॉक्सी नेटवर्क पर भरोसा किया। उसने यमन से ड्रोन, लेबनान से मिसाइल, यहाँ से उसने अपनी असली ताकत बनाई। देखिए, ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। पहले दुनिया एक ही सुपर पावर के इशारे पर चलती थी। अमेरिका बोलता था, सब मान लेते थे, लेकिन अब वो दुनिया नहीं रही। आज हर देश अपना हिसाब किताब देख रहा है। कोई भी देश अब खुलकर किसी के साथ नहीं है। सब स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस बना रहे हैं। एनर्जी रूट्स खतरे में हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, जहां पावर एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर बटी है। ये वो दुनिया है जिसमें हम आने वाले सालों में जिएंगे। ट्रंप और नेतन्याहू ने जो सोचा था वो उतना आसान नहीं निकला। दोस्त साथ नहीं आए, दुश्मन के दोस्त भी नहीं आए और उनके अपने घर में जो आग लग गई वो अलग। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये जंग ये जरूर बता रही है कि दुनिया अब बदल चुकी है। क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जंग और आगे बढ़ेगी और ये जंग अब किस हद तक जा सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।